हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हियर इज अ बॉडी ऑफ मास m is equals to 0.5 kg is suspended from a rubber cord with elasticity coefficient k is equals to 50 Newton per meter. Find the maximum distance over which the body can be pulled down for the body's oscillation to remain harmonic. What is the energy of oscillation in this case? So देखो सिंपली क्या गिवन है आपको एक कॉर्ड गिवन है, राइट. एक रबर कॉर्ड गिवन है और इस रबर कॉर्ड से आपका एक मास अटैच्ड है, राइट. इस मास का जो आपको मास दिया हुआ है ये कितना है m. ये m आपको गिवन है 0.5 kg, राइट. और इस जो कॉर्ड है रबर कॉर्ड, इसका आपको k दिया है 50 न्यूटन पर मीटर. तो दिस इज द इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ दिस कॉर्ड. तो देखो की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए वो क्या है. की कॉन्सेप्ट इज आपको लिमिटिंग कंडीशन पता होनी चाहिए कि एक इलास्टिक कॉर्ड को आप कितना डिस्प्लेस कर सकते हो उसकी नेचुरल पोजीशन से कि वो जब तक हुक्स लॉ को फॉलो करे. क्योंकि जब तक ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगी उस टाइम तक ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी और ऑसिलेशन शो करेगी, राइट. अगर इसको ऑसिलेशन करना है तो इसकी एक लिमिटिंग कंडीशन है और वो लिमिटिंग कंडीशन क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप इसको मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकते हो. लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज x, तो ये कितनी होनी चाहिए x जिससे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर सके. क्योंकि एक टाइम बाद अगर आप इसको x से ज़्यादा खींच दोगे नीचे तो फिर ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगी और ये अपनी ओरिजिनल जो इसकी मेन पोजीशन है उस पर वापस नहीं आ पाएगी. इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगी, राइट. ये एक स्प्रिंग की तरह नहीं है. तो ये जो x का आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. x जो इस कंडीशन के लिए हमारा रहता है इट इज mg/k. सो x हमेशा mg/k तक ही होना चाहिए लिमिटिंग केस है, या इससे कम होना चाहिए. अगर आप इससे ज़्यादा डिस्प्लेस कर दोगे इसको तो फिर ये SHM शो नहीं करेगी. ओके, सो बेसिकली उसने हम सबसे पहले तो यही पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच द बॉडी कैन बी पुल्ड, आप उसको मैक्सिमम कितना खींच सकते हो. तो वो ये x ही है, आप इसको मैक्सिमम x तक डिस्प्लेस कर सकते हो. x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मास आपको गिवन है 0.5 और g हम लेट सपोज 10 यहाँ पे लेते हैं. स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 50 गिवन है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट 100 0.1 मीटर. ओके, सो यानी कि आप इसको मैक्सिमम 0.1 मीटर तक डिस्प्लेस कर सकते हो तो ये SHM शो करेगा. अगर इससे ज़्यादा आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगी, राइट. अब आपसे पूछा है कि अगर ये ऑसिलेशन हो रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर है तो उस टाइम पे इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, राइट. तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है. अगर पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं तो वो होता है ½ kx², राइट. तो इस कंडीशन में x हम फाइंड आउट कर चुके हैं, k हमें मालूम है 50 है, तो इट इज 0.1 का होल स्क्वायर. सो ये 25 इंटू 0.01, दिस इज 0.25 जूल. तो इस टाइम पे इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी दैट इज 0.25 जूल. So these are your correct answer. I hope you understand this question. Good luck.